हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 65 तक क्वेश्चन किए थे। अब हम उससे आगे करेंगे क्वेश्चन। अब देखिए उसमें क्या है, माध्यिका निकालने के लिए इसे क्या किया जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 11 इसी तरह से सजा लेंगे। और ऑड नंबर आता है तो ऑड में 1 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 11 टर्म है तो 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 6 टर्म को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद 6 टर्म क्या आता है, 2 3 3 3 4 5, तो क्या आता है 6 टर्म 5 आ जाता है। तो आंसर माध्यिका क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यही हो जाएगा। अब चलिए ये देखिए, एक बैंक में क्या है क्वेश्चन, देखिए एक बैंक में 10,000 की राशि जमा की गई जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 20% प्रदान करती है। 2 साल बाद बैंक में कितनी राशि होगी, तो कितना हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा 14,400 आंसर हो जाएगा। MNOP गोलमेज की और चारों ओर बैठे हैं, MP के पास नहीं बैठना चाहता, NP के दाएं है नीचे का कौन सा कथन गलत है। तो जो इसमें बना लीजिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट है और वो आंसर हो जाएगा। वैसे आंसर 2 है, OP के दाएं और गलत है, वो गलत है आंसर। अब देखिए प्रत्येक ओम क्या है, प्रत्येक 20 ओम वाले 2 प्रतिरोधों को समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 40 वोल्ट दी जाती है। वोल्टेज स्रोत द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ये सब जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 प्रतिरोध को 20 ओम वाले 2 प्रतिरोध है, 2 को प्रतिरोध पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, R = R1 1/R1 + 1/R2। तो इसको क्या करेंगे, R1 R2 व डिवाइड बाय R1 + R2 हो जाएगा। और भी दिया हुआ है, V = क्या आता है, IR हो जाता है। R इक्विवेलेंट के साथ V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। समझ रहे हैं, वोल्टेज स्रोत दिया, प्रतिरोध ज्ञात करें, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है, प्रतिरोध निकल जाएगा। पहले तो 2 प्रतिरोध को समानांतर 10वां में आंसर आ जाएगा। बनाइएगा, बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 2 बयान के बाद नीचे दिए गए प्रश्न पढ़ें, उनका अध्ययन करें और जो है और निर्णय लेके जवाब देने के लिए कौन से बयान पर्याप्त है। एक निश्चित दिन में चिड़ियाघर का आय क्या थी, क्या है कथन। एक है, 120 व्यक्तियों ने उस निश्चित दिन चिड़ियाघर का दौरा किया। उस निश्चित दिन पर टिकट की कीमत 25% की छूट की पेशकश की गई। आंसर क्या हो जाएगा, 3, ना तो 1 ना ही 2 पर्याप्त है। सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट तापमान किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, T फ़ारेनहाइट = 9/5 TC + 32। 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का दिन क्या था, 71 नंबर क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और जितना हो सके शेयर मोर एंड मोर, समझ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है और अगर रिवाइज हो जाएगा समझ में आएगा रेलवे में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या GK GS तो SSC में पूछ सकता है। प्रकार कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं, तो वृत्त बनाने के लिए करते हैं, समझ रहे हैं। देखिए आंसर यही है 72 का। 73 का, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का विचार दिया था, तो MN रॉय ने, 3 नंबर है आंसर 73 का। अब 74 का क्या है आंसर, एक जॉगर 1 किलोमीटर पूर्व, रीजनिंग का है क्वेश्चन, पूर्व में दौड़ता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी करता है। वह प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पश्चिम में। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा तय किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, 1/m ΔQ/ΔT, ये आंसर हो जाएगा। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें रैखिक विस्तार का गुणांक सबसे कम होता है, तो शीशा में।
अब देखिए निम्नलिखित में से कौन तारदार वाद्य यंत्र एक प्रकार नहीं है, तुरही का एक प्रकार नहीं है। 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली बस 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो कितनी दूरी का तय करेगी? 100 मीटर। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। 5/18 से गुना 18 चौके 72 हो जाएगा। 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5/18 तो 18 चौके 18 चौक 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब 20 पंचे 100 हो जाएगा मीटर दूरी, डिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस रहा चाल गुना समय हो जाएगा, यही चीज़ है। चाल जब निकल गया 20 तो क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। यदि G + H का अर्थ है G की बेटी है, G - H का अर्थ है G, H का ससुर है, G + H का अर्थ है G गुना H का अर्थ है G, H का पति है। तो निम्न कौन सा दर्शाता है कि OL की बहन है? तो देखिए O + M - N * L, यही होगा आंसर। बनाइएगा, बना के देखिएगा, इसमें आंसर यही आएगा। यदि हम क्लास 1 लीवर में एफर्ट आर्म लेंथ की तुलना लोड आर्म लेंथ से करें तो निम्नलिखित में कौन सही है? आंसर क्या आ जाएगा? 4। एफर्ट आर्म लेंथ लोड आर्म लेंथ से अधिक, कम या इसके बराबर हो सकता है। बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन है क्योंकि इसमें 75% मीथेन होता है। दोस्तों इसमें मेरा CBT 2 में रिजल्ट भी हुआ था, इसलिए मन लगा कर पढ़िए और आपका भी रिजल्ट होगा अगर आप मेहनत करिएगा तो। क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने गई थी, मैं ये सोच के नहीं गई थी मेरा रिजल्ट होगा, लेकिन तैयारी था तो इसलिए मेरा रिजल्ट भी हुआ और बहुत अच्छा लगा, खुशी हुआ कि हाँ इसमें CBT 2 में रिजल्ट हुआ मेरा। निम्नलिखित मात्राओं में से किसमें आयाम नहीं होते हैं? सापेक्ष पारगम्यता में आयाम नहीं होते हैं। न्यूनतम ऊष्मा चालकता वाले धातुओं की पहचान करें। तो क्या होगा? पारा। न्यूनतम ऊष्मा चालकता पारा में होता है। पारा एक तत्व एलिमेंट है जो कि इसका रासायनिक जो है नोटेशन कैसे करते हैं? Hg से करते हैं, समझे? अब देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। मैथ का क्वेश्चन है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 45 है और 5 साल पहले 6, 1, 7 और 10, क्योंकि उनकी आयु का अनुपात दोनों में ना 5 जोड़ देंगे। 6, 1, 7, 10, 7, 17। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का योग 45 है, तो यहाँ देखिए आंसर आ रहा है 35 वर्ष। 6x प्लस उनकी 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1:7 था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाइएगा, देखिएगा। वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी प्रति सर्किट में धारा I को बनाए रखता है। स्रोत प्रतिरोध द्वारा दी जाने वाली शक्ति P कितनी है? क्या हो जाएगा? P = क्या होता है? आंसर VI, ये तो जानते ही हैं। अब देखिए वॉलनट सेल बनाना क्या हो जाएगा? पील हो जाएगा। सेल, उसमें छिलका को सेल बोलते हैं, आप बनाना छिलका को पील बोलते हैं। कोई डैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को प्रतिबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। लाहौर नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मेघालय से लाहौर। अब देखिए क्या है? इन ए क्लास 2 लीवर एफर्ट एंड लोड मूव इन द सेम डायरेक्शन। किसी 100 ग्राम खाद्य तेल में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाएगी? इसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3.93 किलो जूल। अब देखिए व्हाट विल बी ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द टोटल प्रॉफिट 1000 एंड इट टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग गेस्ट ABC इन रेशियो 3:5। तो आंसर क्या होगा? 91 का 300।
ए का शेयर बोल रहा है, क्या हो जाएगा 7 3 10, तो 100 हो जाएगा। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा 300, समझ रहे हैं। देखिए रेशियो में दिया हुआ है 3 2 5 2 7, तो 7 3 10, 10 को डिवाइड कर देंगे, 10 बराबर कितना होगा 10,000 है, तो 1 बराबर कितना 100 हो जाएगा। तो ए का शेयर क्या रेशियो में 3 है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। और लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध R है, उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और दोगुनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब देखिए R/8 हो जाएगा, ये भी बनाइएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन आरेख महिलाओं, माताओं और डॉक्टरों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। क्या हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ रूप से। अब देखिए महिला, माता, डॉक्टर, तो तीनों हो सकता है डॉक्टर। अब महिला, माताओं के अंदर महिला, ये तीनों एक दूसरे को रिलेट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। एंड सही है। अब देखिए भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव थैंक्स गिविंग फेस्टिवल पोंगल प्राथमिक रूप से मनाया जाता है, तो कहाँ हो जाएगा तमिलनाडु। अब देखिए इफ C% D means she is the wife of D, and C&D means she is the father of D, and C&D means she is the daughter of D, then what would X dollar Y% W and Z mean if W was only one daughter? X is the sister of Z। अब देखिए 96 क्वेश्चन में देखिए नीचे दिए गए कथन 1 और कथन 2 की धारणाएं हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन में कौन सी धारणाएं निहित हैं। कॉलेज के छात्रों को नौकरी पाने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान काम करना चाहिए। अनुमान क्या है, सभी कॉलेज के छात्र नौकरी नहीं चाहते। अधिकांश कॉलेज के छात्रों के लिए पर्याप्त गर्मी की नौकरियां हैं। अब देखिए ना तो एक ही निहित है ना तो 2 ही निहित है, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं जा रहा है कथन में, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, इसीलिए बेहतर तो इसमें तो कोई निहित नहीं है। दिए गए कुचालक 97 नंबर, दिए गए कुचालक इंसुलेटर में से उस कुचालक इंसुलेटर की पहचान के जिसकी प्रतिरोधकता उच्च है। क्या हो जाएगा कठोर रबर, उसकी प्रतिरोधकता उच्च है। पाइप P और Q एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में गड्ढा कर भरते हैं। Q और R एक साथ संचालित होने 20 मिनट में गड्ढा भरते हैं। P और R एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भरते हैं। एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढे भर सकते हैं। क्या हो जाएगा आंसर 10 मिनट में, 10 मिनट में हो जाएगा। अब देखिए दूसरा 99 नंबर क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका पक्ष इस आयत के विकर्ण की लंबाई के बराबर है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, 2000 मीटर की दूरी पर 2 ट्रेनें एक दूसरे को बढ़ने लगती हैं। पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की गति से और दूसरी ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड गति से चलती हैं। कितने सेकंड बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा 40 सेकंड बाद। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक तो पढ़ लिया, और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर सभी ब्रांच वाले का अलग अलग था, जैसे कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बता रहे हैं। देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंटीना शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर यागी एंटीना हो जाएगा। इन एन ओपन एम्पलीफायर द इनपुट इम्पीडेंस इज हाई एंड आउटपुट इम्पीडेंस इज लो हो जाएगा, सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 3 द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट इज ऑलवेज यूनिटी हो जाएगा। अब देखिए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 0 व्हेन 1 और मोर इनपुट्स आर 0, आंसर हो जाएगा एंड। एलिमिटर सर्किट इज ऑल्सो नॉन एज क्लीपर सर्किट। ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड्स। ये सब तो समझ रहे होंगे, हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच था तो यही सब पूछा गया था। साइन वेव RMS क्या हो जाएगा पीक वोल्टेज बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। 1 नंबर में क्या हो जाएगा प्रत्येक 1.5 वोल्ट EMF और 0.1
आंतरिक प्रतिरोध वाले 10 सेल को श्रृंखला में जोड़ा गया है। परिपथ सर्किट का कुल ईएमएफ और प्रतिरोध क्या होगा? 15 वोल्ट और 1 ओम हो जाएगा। यूजेटी का उपयोग, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का उपयोग निम्न किसके लिए नहीं किया जा सकता है? एम्प्लीफिकेशन के लिए। सीआरओ का फुल रूप क्या है? सीआरओ का कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, आंसर हो जाएगा। अब देखिए साइन तरंग में औसत मूल्य पीक मूल्य के कितना गुना हो जाएगा? 0.637 हो जाएगा गुना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स AC to DC कन्वर्जन विथ आइसोलेशन। अब देखिए शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन का आवृत्ति बैंड क्या है? 1.7 to 30 मेगाहर्ट्ज तक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इन एन एम्पलीफायर विथ अ पॉजिटिव फीडबैक सर्किट कैन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब क्या हो जाएगा? रेस अराउंड कंडीशन कैन बी अवॉइडेड इन डिजिटल लॉजिक सर्किट यूजिंग क्या हो जाएगा? मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज नॉन एज क्लोज लूप गेन। अब देखिए इफ ए कैपेसिटर इज प्लांट इन द फीडबैक पाथ ऑफ एन एम्पलीफायर then the circuit can act as a क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटर। what is unity gain amplifier also known as voltage follower? unity gain amplifier is also known as voltage follower. the following short name is also known as DAC for diode alternating current. यदि धारा 1.414 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम है, शक्ति क्या ज्ञात करें? क्या हो जाएगा? 1.141 तो 2 हो जाता है 50 पी इक्वल टू वी आई। पी पावर हो जाएगा वी आई स्क्वायर आर। आंसर हो जाएगा 100 वाट्स। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 वाट हो जाएगा। आई स्क्वायर आर इतना का ये आई स्क्वायर तो इतना 4 हो जाएगा। इसको 2 मान लेंगे तो इतना 4 1 का आई स्क्वायर आर 2 हो जाएगा। 4 100 हो जाएगा स्क्वायर आर। तो क्या हो जाएगा इसका? 100 वाट्स हो जाएगा। ए कैन बी रिक्वेस्टेड एज 2 पोर्ट लीनियर वर्क क्या हो जाएगा? हाइब्रिड पैरामीटर इन 2 स्टेज LC कपलिंग। द फंक्शन ऑफ CC कैपेसिटर इज टू ब्लॉक DC वोल्टेज। इन सिंपल ऑसिलेटर्स UJTs आर यूज्ड। द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए MOSFET इज क्या हो जाएगा? लो इम्पीडेंस। अब देखिए द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग कंटिन्यूस DC टू डिसकंटिन्यूस DC इज नॉन एज एन चॉपर। चॉपर जाना जाता है। मतलब 25 क्वेश्चन नंबर में 2 ही आंसर हो जाएगा। ए पुश पुल एम्पलीफायर इज यूज्ड फॉर पावर एम्पलीफिकेशन। RTD का उपयोग क्या है? तापमान को मापना है। हेक्साडेसिमल 4A की बाइनरी प्रतिनिधित्व है 1001010। ये है आंसर हेक्साडेसिमल में। 50 ओम के प्रतिरोध वाले बल्ब लोड द्वारा आवश्यक शक्ति क्या होगी? 220 वोल्टेज लागू किया गया है। 968 वाट हो जाएगा। विंडोज 10 में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? सब कोई जानते हैं। 31 ए सर्किट दैट चेंजेज ए कोड इनटू ए सेट ऑफ सिग्नल्स इज कॉल्ड डिकोडर हो जाएगा। इन MS Excel वी कैन नॉट कैलकुलेट इंटीग्रेशन सॉल्यूशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू स्लीप इनटू इनपुट फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एन इंडक्टर? आंसर क्या? इट अपोजिस द फ्लो ऑफ AC। आंसर हो जाएगा। अब देखिए CE ट्रांसमीटर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में AC इनपुट सिग्नल की स्थिति में लोड लाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है? VCE और IC के द्वारा। फाइबर ऑप्टिक केबल के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री क्या है? कांच। पल्स जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला IC क्या है? 555 है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 2 नंबर जोड़े जाते हैं
परिणाम क्या होता है? बिजली संचयक संयंत्र में संग्रहित होता है। द आउटपुट ऑफ स्मिथ ट्रिगर इज स्क्वायर वेव। इसमें 2 आंसर सही दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंसी पाया गया है, समझे? तो इसका कोई अति छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ एडर्स इज ए, क्या हो जाएगा? हाफ एडर फुल एडर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रिसीवर फॉर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन? तो आंसर क्या हो जाएगा? फोटो डायोड। अब देखिए 42 नंबर में, डैश को मापने के लिए LVDT का उपयोग किया जाता है, विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को। अब बर्गर अलार्म सर्किट डैश से बना होता है, तो किससे होता है? IR लेड से, इंफ्रारेड लेड, लाइट इमिटिंग डायोड। लेड का IR का होता है इंफ्रारेड, LED का लाइट इमिटिंग डायोड। 4 नॉर गेट्स के साथ एक IC क्या है? कौन सा IC? 7402। निम्नलिखित में से कौन PNP ट्रांजिस्टर की उचित बायसिंग को दिखाता है? नंबर 2, मूल, बेस और एमीटर, फॉरवर्ड बायस, संग्राहक, कलेक्टर और एमीटर, रिवर्स बायस। यही है। यदि संधारित्र एक DC स्रोत के साथ समानांतर में रखा जाता है तो क्या होता है? सर्किट एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करता है, यानी कि सर्किट कैसा व्यवहार करेगा? ओपन सर्किट के रूप में। अब देखिए DSO, एक DSO में डैश के रूप में तरंग संग्रहित की जाती है, डिजिटल के रूप में DSO में। घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस मोटर का उपयोग है? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का। ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कैपेसिटर क्या करता है? 2 मेटल प्लेट्स को रखता है, जो कि इंसुलेटर के द्वारा सेपरेट रहता है। ये तो हम लोग पढ़े भी हैं। 7, 8 एक्सेस श्रृंखला IC क्या होते हैं? श्रृंखला विनिमय, सीरीज रेगुलेटेड होते हैं। 51, सिग्नल पैनल मीटर का कौन सा घटक एनालॉग संकेतों को एक डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करता है? तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सौर सेल में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? सिलिकॉन है। दिया गया चित्र का प्रतिनिधित्व करता है? फ्यूज का प्रतिनिधित्व करता है। किसी जोड़ जंक्शन की ओर धारा का प्रवाह कैसा होता है? जंक्शन से दूर प्रभावित हो रही धारा के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ए रजिस्टर्स? तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेंसी पाया गया है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब 56 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन ए हायर वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सोलर सेल? हायर वोल्टेज कैसे हम सोलर सेल से पाए? बाय कनेक्टिंग मल्टीपल सेल्स इन सीरीज। जब हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हायर वोल्टेज हमको मिलेगा। BC194 ट्रांजिस्टर का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है? AF सिग्नल का प्रवर्धन करने के लिए। अब देखिए प्राइमरी सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा इसमें? 3rd नंबर। इसे न तो दोबारा चार्ज किया जा सकता है और न ही फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। केबल के संदर्भ में 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। केबल के संदर्भ में FRC का फुल फॉर्म क्या है? फ्लैट रिबन केबल। FRC का फुल फॉर्म क्या है? फ्लैट रिबन केबल। एडी करंट निकटता सेंसर का देश का पता लगा सकते हैं, धातु का पता लगा सकते हैं। अब देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ ए PN जंक्शन डायोड इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शंस? पॉजिटिव टू एनोड एंड नेगेटिव टू कैथोड ऑफ फुल साइकिल। फॉर फुल साइकिल SMPS की इनपुट तरंग डैश है, क्या है? उच्च है। इन ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर अल्फा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमीटर करंट। कलेक्टर करंट टू क्या हो जाएगा? इमीटर करंट हो जाएगा। अब देखिए 10 सेकेंड में 50,000 हर्ट्ज लाइन द्वारा पूरे होने वाले चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 500 हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है चक्कर की संख्या, नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो जाएगा? इसको मिला देंगे, गुना कर देंगे 50 गुना टाइम F/T, क्या हो जाएगा? 500। Which of the following device requires a battery? UPS। तापमान में वृद्धि के साथ RTD के प्रतिरोध का क्या होता है? तो यह बढ़ता है। क्या हो जाएगा? द सोर्स ऑफ लाइट ऑफ ऑप्टिक फाइबर ट्रांसमिशन इज LED हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। 16 बिट रजिस्टर डैश से मिलकर बनता है, 16 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनता है। अब देखिए
68 नंबर तो क्वेश्चन बना लिए। अब देखिए यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन, फाइबर केबल यूज्ड फॉर फाइबर टू होम इंस्टॉलेशन आर सिंगल मोड। 70 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए इम्पिडेंस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट, तो क्या हो जाएगा LCR मीटर हो जाएगा। अब देखिए सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वोल्टेज हो जाएगा। हीट सिंक 72 नंबर क्वेश्चन, हीट सिंक ऑफ ए पावर ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर एडिशनल हीट डिसिपेशन। विच ऑफ 73 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हैज इट्स आउटपुट डिपेंडेंट ओनली अपॉन द प्रेजेंट इनपुट, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। 74 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ट्रांसफार्मर लॉसेज आर ड्यू टू, किसके द्वारा होता है कोर एंड कॉपर लॉसेस, ट्रांसफार्मर लॉसेस आर ड्यू टू कोर एंड कॉपर लॉसेस। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने काउंटर टाइमर हैं, तो आंसर हो जाएगा 2, मतलब आंसर मतलब 2 हो जाएगा, 2 गो काउंटर टाइमर है, 1 में 2 दिया हुआ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसमें जितने भी मैथ्स क्वेश्चन हैं, रीजनिंग क्वेश्चन हैं, आप लोग बनाइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। और लाइक शेयर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा, और जितना हो सके कंपटीशन के विद्यार्थी, रेलवे के विद्यार्थी की तैयारी करने में मदद हो, और क्या, मेरा यही है।